नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 और प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है, ये 9 है। तो साथियों, इनको आगाज करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो मित्रभा गुहा। मित्र गुहा जो है साथियों, भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और 71वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो है संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जो है 71वें है। और साथियों, ये जो है ऋत्विक राजा, ये 70वें ग्रैंड मास्टर हैं। और अभिमन्यु मिश्रा ये 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी जो है ग्रैंड मास्टर है व्यक्ति हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो कि सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं 12 वर्ष में। अगला सवाल देखें। 12 नवंबर 2021 को राज्यपाल एवं उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता किया था रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। अगला सवाल देखें। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किया था ओडिशा राज्य ने। अगला सवाल। अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये सूरत में किया है। अगला सवाल। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था कृष्णा नागर, और इनका संबंध है पैरा बैडमिंटन से। अगला सवाल देखें। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ बनाया गया है, चीफ नियुक्त किया गया है, वो है आर हरि कुमार को, और ये करमबीर सिंह के जगह लेंगे। अगला सवाल देखें। सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में कार उत्पादन को बंद करने का फैसला लिया है? तो यह है फोर्ड कार निर्माता कंपनी। अगला सवाल देखें। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को पेंशनधारी को जो है टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी है? यानी कि पेंशनधारी व्यक्ति को जो है टैक्स जो है देने से इनकार कर दिया, यानी इन्हें टैक्स मुक्त कर दिया है। तो ये व्यक्ति है 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को टैक्स मुक्त कर दिया है। अगला सवाल देखें। SCO सैन्य अभ्यास 2021 संघाई सहयोग संगठन सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन रूस में किया गया था, जबकि संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुआ था तजाकिस्तान में। अगला सवाल देखें। विश्व पुस्तक मेला 2021 की थीम क्या थी? तो ये विषय वस्तु रखा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और 2021 में विश्व पुस्तक की राजधानी तिब्लिस को रखा गया है, जो जॉर्जिया की राजधानी है। अगला सवाल देखें। एक पुस्तक है 400 डेज, तो 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। अगला सवाल देखें। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। अगला सवाल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है वर्तिका शुक्ला। अगला सवाल। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किया था हरियाणा राज्य के द्वारा। अगला सवाल। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की है? तो साथियों, यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। और यही जो है नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट के ही बगल से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला सवाल देखें। बिहारी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था राम मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा। अगला सवाल देखें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीता था, जिनमें 5 गोल्ड है और 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। स्वर्ण पदक 5 और रजत पदक जो है 8 और कांस्य पदक 6। तो इस प्रकार से कुल 19 पदक जीते हैं। अगला सवाल देखें। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई है लखनऊ मेट्रो। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो कि 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रही है। अगला सवाल देखें। हाल ही में CBI के पूर्व
निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम था रंजीत सिन्हा। अगला सवाल देखें, स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो ये है साथियों स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से किया गया था, जो कि एलन मास्क की कंपनी है, और ये जो है साथियों 143 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड किया था, विश्व रिकॉर्ड। अगला सवाल देखें, हाल ही में भारत की भीम यूपीआई ये पेमेंट जो है ऐप है, तो इसको अपनाने वाला पड़ोसी देश बन गए हैं भूटान। अगला सवाल, प्रतिवर्ष लाई हारोबा त्यौहार जो है मनाया जाता है मणिपुर में, लाई हारोबा त्यौहार। अगला सवाल देखें, हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है आयशा अजीज़, जो कि जम्मू कश्मीर की है और मात्र 25 ईयर्स में बन गई है। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय की स्थापना की है? तो यह है साथियों मध्य प्रदेश के द्वारा डकैत संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो प्रथम जो है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, लेकिन दूसरे स्थान पर जो है कृष्णा बेसिन आता है। अगला सवाल देखें, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलकाता से ही प्रस्तुत होता है, स्थित है, यानी कि एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, एक तरफ बीमारी दिया गया है और एक तरफ जो है फसल दिया गया है। तो ब्लैक रस्ट जो है गेहूं से संबंधित बीमारी है, और स्टेम रॉट जो है चावल से है, और व्हाइट रस्ट सरसों से है, अर्ली ब्लाइट आलू से संबंधित है। अगला सवाल देखें, संपूर्ण भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। अगला सवाल देखें, कोडाइकनाल पर्वत श्रृंखला जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये पालनी की पहाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में। अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। अगला सवाल देखें, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में रूस पहले स्थान पर है और जनसंख्या में चाइना पहले स्थान पर है। अगला सवाल देखें, दिए गए विकल्प में कौन सा फसल जो है रेशा फसल का उदाहरण है, यानी रेशादार फसल है? तो कपास, सन और जूट ये सब रेशेदार फसल का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई, जंगल की कटाई करने से मिट्टी का कटाव होता है। अगला सवाल देखें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में अवस्थित है, और गोबी मरुस्थल जो है साथियों मंगोलिया चीन के सीमा पर अवस्थित है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। अगला सवाल देखें, कांटों का मैदान जो है ये जापान में अवस्थित है। अगला सवाल, माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रेगनर फ्रिश ने। ये माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी यानी कि सूक्ष्म और बृहत जो है अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम रेगनर फ्रिश। अगला सवाल देखें, स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब होती है? तो साथियों मंदी प्लस मुद्रास्फीति अगर दोनों एक साथ हो जाए तो उसे ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसलिए होगा गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति वो कहलाती है स्टैगफ्लेशन। अगला सवाल देखें, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का, लगभग 56% के आसपास रहता है। ये तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल देखें, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगला सवाल, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है और ये ओडिशा राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल देखें, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला सवाल, रेणुका झील किस राज्य में अवस्थित है? तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये जो है साथियों सबसे छोटा रामसर साइट है
भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है रेणुका झील। अगला सवाल देखें, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में ऊर्जा का प्रभाव जो होता है वो एक दिशा में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक्ट या अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? तो ये थी साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिला था। अगला सवाल देखें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। अध्यक्ष के सहित 7 सदस्य संख्या थी, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और साथियों इनकी स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी में VN राव के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में विवाह और तलाक जो है या परिवार नियोजन, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का ही विषय है। अगला सवाल देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में जो पास किया गया था और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, तो इसके अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो साथियों 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उसके पद अवधि के दौरान हुआ था, ये बात सत्य है। और वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी। तीनों की मृत्यु पद के ही दौरान हुआ था। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सत्य है। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री लाल बहादुर ने बना था, मोरारजी बना था, मोरारजी देसाई बना था 81 वर्ष की अवस्था में। तो ये होगा मेरा राइट आंसर कि ये गलत है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो तेलंगाना में जो है दिए गए ऑप्शन के अनुसार 17 लोकसभा सीट हैं जो कि सर्वाधिक है। अगला सवाल देखें, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो साथियों 8वीं अनुसूची में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था और वो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। यहाँ 69 नहीं होगा, होगा 67 में हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा, 67 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो एक 89 अनुच्छेद में जो है राज्यसभा के उपसभापति सभापति का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखें, प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सब के सब जो है लोकसभा से ही आते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था, EVM का प्रयोग? तो वो था केरल में किया गया था 1982 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होती है और अधिक से अधिक जो है साथियों अधिक से अधिक जो है विधानसभा के 1/3 रहता है। अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3 और कम से कम 40 सदस्य रहना जरूरी है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस मुगल साम्राज्य का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? वो था औरंगजेब को। अगला सवाल देखें, एक तरफ दिया गया है साथियों शासक का नाम, एक तरफ दिया गया है इनके द्वारा जो है चलाया गया था। तो ये जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था आईना-ए-दहसाला और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा चलाया था और इल्तुतमिश चहलगामी ये अमीर चलाया था। तो 40 तुर्क सरदारों का गठन और शेष शाह सूरी सदर-ए-आजम चलाया। अगला सवाल देखें, राजस्व प्राप्ति के लिए जो है जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था अकबर के द्वारा। अगला सवाल देखें, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों में कौन सा पुर्तगाल नहीं था? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में निकोलो कॉन्टी जो है ये इटली का था, ये इटली का था
और ये आया था देवराय प्रथम के समय में, जबकि डोमिंगस पायस और बारबोसा ये जो है पुर्तगाल था और ये आया था कृष्ण देव राय के समय में। उसके बाद नूनीज आया था, नूनीज भी पुर्तगाल ही था और ये आया था अच्युत राय के समय में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, ये बात सत्य है। महावीर की पत्नी यशोदा थी, ये बात सत्य है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ईश्वर की मान्यता नहीं थी, ये बात सत्य है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये बात गलत है। 22वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। अगला सवाल देखें, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये गृहब्रज या राजगृह थी। अगला सवाल देखें, प्रमुख सैंधव स्थल चहुंद्रो किस नदी के किनारे? तो ये था सिंधु नदी के किनारे। अगला सवाल देखें, ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त किया गया था अधन्य शब्द, तो अघन्य शब्द में किसके लिए था? तो गाय को जो है न मारे जाने योग्य की श्रेणी में रखा गया था, इसलिए इसे अघन्य शब्द के लिए प्रयोग करता था। अगला सवाल देखें, 1947 ईस्वी में हुए थे दिल्ली में विशेष अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि भारत के विभाजन के समय, भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला सवाल देखें, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था वह था सोम प्रकाश। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन कौन सा हुआ था? तो साथियों, स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। तो पहली बार भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को। और नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 मेरा ऑप्शन 1 सही है कि यही पहले घोषित हुआ था। अगला सवाल देखें, अगला सवाल साथियों, एक तरफ संस्थाएं दी गई है और एक तरफ इसके संस्थापक दी गई है। तो मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़ और इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक थे अली बंधु, और अली बंधु में 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। और उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे। अगला सवाल देखें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस व्यक्ति को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो लॉर्ड रिपन को जो है भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा के उम्र को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था, जो कि लॉर्ड लिटन 19 पर कर दिया था। उसके बाद इसने 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम लाया था और उसके बाद इसने 1881 ईस्वी में ही स्थानीय स्वशासन की नींव डाली थी, जो कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला सवाल देखें, घरेलू विद्युत तार जो है मूलतः किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो समांतर श्रेणी में ही जोड़ा जाता है। अगला सवाल देखें, फोटोग्राफी में निम्न से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है पालक और टमाटर, जबकि सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में पाया जाता है, और सैटलिक अम्ल जो है साथियों नींबू नारंगी में पाया जाता है, और अंगूर इमली में टार्टेरिक अम्ल। अगला सवाल देखें, निम्न तापी इंजनों का प्रयोग जो है किस में किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है निम्न तापी इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, क्रिस्टल संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग लाया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, कील उखाड़ने वाली मशीन
किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो साथियों कील उखाड़ने वाली मशीन जो है एवं शीश झूला एवं साइकिल का ब्रेक, प्लास, सिंडासी, ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। जबकि द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक में साथियों स्रोता आ जाता है, नींबू नोचरने की मशीन आ जाता है, एक पहिया के कूड़ा धोने वाला गाड़ी आ जाता है, और तृतीयक श्रेणी में साथियों आपका चिमटा आ जाता है, और उसके बाद मनुष्य का हाथ और हल आ जाता है। अगला सवाल देखें, विद्युत घंटी में कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत घंटी रुक रुक कर चलने वाली होती है और इसमें लेक लॉन्सेस सेल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो समांगी मिश्रण चीन का जलीय विलयन समांगी है और हवा में हवा ये समांगी है, जबकि कुहासा जो है ये समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ये विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की आकार यानी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार रहेगा तो हो जाएगा 10⁻10⁻10 मीटर। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या नाभिक के आकार या त्रिज्या 10⁻15 मीटर। अगला सवाल देखें, शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम 24। जबकि आर्सेनिक 74 के कारण से ट्यूमर का पता लगाया जाता है, और कोबाल्ट 60 का प्रयोग है साथियों कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है, जबकि फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। अगला सवाल देखें, जबकि साथियों आयोडीन 131 का प्रयोग जो है थायराइड ग्रंथि का पता लगाने में किया जाता है। अगला सवाल देखें, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसका मान बढ़ता है? तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार बढ़ता है और विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन खाने का सोडा का समान सूत्र है? तो साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट को खाया जाता है जो NaHCO3 ऑप्शन बी में है, जबकि धोवन सोडा जो है Na2CO3 10H2O धोवन सोडा है जिसे धुलाई किया जाता है, और NaCl साधारण नमक है जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, और NaOH कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगला सवाल देखें, लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो साथियों लिटमस के क्षारीय विलयन की बात करें तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लिटमस में क्षारीय विलयन का जो है रंग हो जाएगा नीला। अगला सवाल देखें, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और साथियों एल्काइल का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+1 होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। अगला सवाल देखें, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है साथियों एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक कहा जाता है? तो यातायात का प्रबंधक गोल्जी कायका को कहा जाता है, और इसका खोज कैमिनो गोल्जी ने किया था। जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके बाद लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन RNA के बारे में सही है? तो देखते हैं, इनमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये बात सत्य है। इसमें बेसिन यानी बेस क्षार में जो है थायमिन के जगह जो है यूरेसिल रहता है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं और थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। अगला सवाल देखें, ये अगला बात है क्या कि केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, ये बात सत्य है। केंद्रक और द्रव और कोशिका द्रव दोनों पाया जाता है, तो इनमें सभी ऑप्शन जो है यानी सही है। अगला सवाल देखें, चुकंदर में कौन सा वर्णिल लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में बिटानिन वर्णिल लवक पाया जाता है, जबकि टमाटर में लाइकोपिन और गाजर में कैरोटीन। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस में असूत्री विभाजन होता है? तो असूत्री विभाजन जीवाणु में भी होता है,
अमीबा में भी और नीलहरित शैवाल में भी। तो इनमें से सभी में ओसूत्री विभाजन होता है। अगला सवाल देखें, लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार की होती है? तो लाइकेन में जो है कायिक प्रजनन, अलैंगिक, लैंगिक यानी तीनों प्रकार के प्रजनन पाया जाता है। तो ऑप्शन होगा डी, इनमें से सभी। अगला सवाल देखें, नींबू, संतरा आदि किस कुल के अंतर्गत आता है? तो नींबू और संतरा जो है साथियों ये रूटेसी कुल के अंतर्गत आता है, और जबकि मूली, शलजम क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है। और साथियों गुड़हल और ये फूल सूरजमुखी और जो है यानी कि फूल सब आते हैं कंपोजिट में, और आलू, मिर्च, बैगन ये सब सोलेनेसी में आते हैं। अगला सवाल देखें, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, जबकि इसकी स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी इनके सदस्य हैं। अगला सवाल देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों 3 मई को। 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस या विश्व ठहाका दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो साथियों विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। अगला सवाल देखें, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक हैं वी.एस. नायपाल, जबकि व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडेगा, और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय। तो साथियों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।